बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब के सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं और सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि इन्होंने इस मरतबा पूरी नकल इमरान खान साहब की करने की कोशिश की है। उंगलियों की जुम्बिश से लेकर हाथों की हरकत तक, एक एक हाथ की हरकत, एक एक एंगल, एक एक तस्वीर, इमरान खान की नकल उतारने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे शानदार तकरीर इमरान खान ने की है। फ़र्क क्या है? नंबर एक तो आप देखें, इमरान खान की तकरीर 50 मिनट से ज़्यादा थी और वो खुद बोल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की जो है ना प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी, प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी और वो पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, फिर भी 27 मिनट के आसपास उनकी तकरीर थी। तो एक तो डबल टाइम इमरान खान साहब ने तकरीर की, खुलकर बात की और इस तरह लिखी हुई नहीं थी जैसे शहबाज शरीफ साहब की थी। दूसरा, इमरान खान साहब की तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के पोर्टल के ऊपर उनके अपने सोशल मीडिया पे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। 75 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ की तकरीर जो है, वो जो मेरे पास डाटा है उसमें 2 लाख लोगों ने अभी तक नहीं देखी। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की हालत है। बॉडी लैंग्वेज इमरान खान साहब की असली लग रही थी कि जो वो बात कर रहा है उसके मुताबिक उसकी बॉडी मूव कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि वो इमरान खान की नकल करना चाह रहे हैं, बात कोई और कर रहे हैं, बॉडी किसी और तरफ मूव हो रही है। दूसरा, अमेरिका की चमचागिरी में पूरी तकरीर थी। यानी शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा कश्मीर का बड़ा हल्का सा जिक्र किया, लेकिन ट्रंप का 7 मरतबा जिक्र किया है और चुप के रखा है काम। पाकिस्तान का वजीर आजम कश्मीर पे बात करता है इतनी सी और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता है इतनी ज्यादा। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है जिसने वीटो किया बार बार जंगबंदी की करारदाद को, जो इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम थी कि जनाब जंगबंदी हो जाए, वहां पे इसराइल को रोकना था, जंगबंदी पे आमादा करना था। करारदाद आती है अक़वाम मुत्तहिदा की, अमेरिका वीटो कर देता है और उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध देते हैं। और साथ में जो पुरस्कार खातून जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मैं इन्हों नहीं जानता, उसकी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, लटरम पटरम सारों के साथ तस्वीरें निकल आई हैं और ठीक ठाक जान पहचान वैसे दिखाई दे रही है। ये ऐसे अनजान लोग तो नहीं है ना, ये कोई फैन क्लब तो नहीं है कि आप यहां से, और शहबाज शरीफ साहब के यानी ख्वाजा साहब के बिल्कुल बैक साइड पे। अब ख्वाजा साहब ने शर्मिंदगी में डालने के लिए अपने गले में डाल लिया फलस्तीनी रुमाल। भाई आपने फलस्तीनी रुमाल तो डाल लिया, आपने फलस्तीन के लिए किया क्या है सवाए ट्वीट करने के? आप तो बात ही नहीं करना चाहते, आप तो पाकिस्तान में मारते हैं और उस आदमी को, आपके तो इक्तदार है ना, ताकत आपके पास है। आपके सबॉर्डिनेट हर उस पाकिस्तानी को टॉर्चर का निशाना बनाते हैं और गिरफ्तार करते हैं जो फलस्तीन के हक में आवाज उठाता है और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करता है। ये पाकिस्तान में एक पैटर्न है। तो ख्वाजा साहब ये आप कर रहे हैं। अब नादरीन आ जाएं एक बड़ा मसला। बड़ा मसला यह है कि जो कश्मीर के अंदर एक अवामी एक्शन कमेटी है, उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और हुकूमत ने वहां पे ब्रूटल फोर्स इकट्ठी करना शुरू कर दी। इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इस ताकत को कुचल देंगे। आजाद कश्मीर के शहरियों को और उनकी आवाज को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। 50-50, 60-60 गाड़ियों में अंदर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में फिर रहे हैं। जगह जगह रश लगा हुआ है और वो लोगों की आवाज को दबाकर कुचलना चाहते हैं। ये कश्मीर के लिए फैसला कुन लम्हा है। अगर तो कश्मीरी यहां से निकल गए तो फिर उनसे हकीकी आजादी कोई नहीं छीन सकता, फिर वो अपने मुतालबात भी मनवा लेंगे, वहां पे डेमोक्रेसी भी रहेगी। लेकिन अगर कश्मीरी ये राउंड हार जाते हैं तो फिर उन्हें एक लंबी जिद्दोजहद दोबारा करनी पड़ेगी। 12 सिक्योरिटी फोर्सेज दाखिल हो गई हैं और बिजली, इंटरनेट, मोबाइल फोन ये बंद करने की धमकियां दी गई हैं और इतलात आ रही हैं। लोग भी डट गए हैं, लोग कहते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जमात इस्लामी जो है वो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में रहती है, उनके साथ ताल्लुक बना के रखती है। तो जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी की हमायत से अपने आप को अलग कर लिया है। तो अवाम भी उनसे अपने आप को अलग कर लेगी, क्योंकि इनके जो 38 मुतालबात है सारे ही अवामी लेवल के मुतालबात हैं। कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो अवामी लेवल का ना हो। ये बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, जो सहाफ़ियों ने बताई कि जितने लोग भी जलसागाह के लिए निकले उनमें से बहुत सारे लोग जलसागाह तक पहुंचे ही नहीं, जलसागाह के अंदर भी नहीं गए, क्योंकि मगरिब के वक्त जलसागाह फुल हो गई थी और इसी वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की एंट्री हुई और गंडापुर साहब आ गए जलसागाह में। अब मामला यह है कि जलसे का कंटेंट क्या था, लोग आए क्यों थे।
3-4 बड़े बड़े मामला चल रहे हैं ना इस वक्त। नंबर एक, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या आम पाकिस्तानियों के लिए कि इमरान खान जेल में है, उनका तो सबसे बड़ा मसला यह बना हुआ कि इमरान खान जेल में, उसको निकालो बाहर। यह मामला था। तो इसके लिए लायामल क्या होगा, आगे हिकमत अमली क्या है, आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये बताना था। अली अमीन गंडापुर साहब ने वादा किया था, मैं ये बताऊंगा। नंबर एक तो ये चीज। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ कोई सॉलिड बात की जाएगी, बताया जाएगा कि मिलिट्री ऑपरेशन कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोकना है, कोई लायामल दिया जाएगा और कोई अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम की मौजूदगी में करेगी। दूसरी ये चीज थी जिस पे बात होनी थी। फिर अदलिया के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं और डिफरेंट चीजें जिन पे बात होनी चाहिए थी। जलसा है ना। लेकिन हमने ये देखा कि गंडापुर साहब ने एक रात पहले ये क्लेम किया कि कल मैं सरप्राइज भी दूंगा और लोगों को लाइन ऑफ एक्शन भी दूंगा, यानी मैं बताऊंगा कि आगे करना क्या है। बाकायदा लोगों को वो मिलेगा कि जनाब अब आपने क्या करना है। लोग ये कह रहे थे ना कि आप हमें बताएं जनाब कि अब करना क्या है, हम तो आ गए हैं यहाँ पे, हम तो बार बार आ जाते हैं, लेकिन जो हमें एक बताया जाना चाहिए कि फ्यूचर में करना क्या है और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है और इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है, तो वो हमें बताएं। तो ये चीज़ें नहीं हुई जलसे में। मैं खास तौर पे गंडापुर साहब के लेवल पे बात कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि उनसे तवक्को थी ना, जिस वक्त गंडापुर साहब पहुंचे उस वक्त जलसा अपने पीक पे था, यानी पंडाल के अंदर सबसे ज़्यादा आवाम उस वक्त मौजूद थी। तो बजाय इसके कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करते, नॉर्मली तो ये होता है ना कि वज़ीर आला तो आखिरी 2-3 तकारीर में एक तकरीर वज़ीर आला की होती है। जो प्रोटोकॉल है वो तो यही है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से पहले गंडापुर साहब तकरीर करेंगे और इनके बाद फिर कोई भी नहीं करेगा। लेकिन एक अजीब बेतरतीब किस्म का जलसा था। कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको चला कौन रहा है और ये चल कैसे रहा है। कोई एक लिस्ट ही नहीं थी। गंडापुर साहब ने देखा इस वक्त रश बना हुआ है, आवाम बहुत ज्यादा आए, फटाफट माइक पकड़ा, तकरीर कर दी। टीवी चैनल से ये रिपोर्ट किया। मैंने मकामी सहाफियों से पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है और इस पैमाने पर नहीं है, स्टेज था ही बहुत दूर, लोग नीचे से रोला डाल ही नहीं सकते थे। गंडापुर साहब ने 5 से 6 मिनट के बीच में एक तकरीर की, लेकिन इस पूरी तकरीर में कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, इस पूरी तकरीर में कोई लाया अमल नहीं था, इस पूरी तकरीर के अंदर कोई सरप्राइज नहीं था जो उन्होंने वादा किया। गंडापुर साहब हमेशा वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। पहले कहा डी चौक जा रहा हूं, निकल गए। फिर कहा डी चौक जा रहा हूं, गोलियां खाऊंगा, वहां पे मर जाऊंगा और मेरा जनाजा पढ़ा देना, अगर मेरी लाश ना मिले तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा देना। फिर निकल गए, भाग गए वहां से। और अब उन्होंने रात को कहा कि जनाब मैं कल सरप्राइज देने जा रहा हूं। कोई सरप्राइज नहीं दिया, ना कोई लायामल दिया गंडापुर ने। असद कैसर साहब की तकरीर बड़ी जानदार थी। उन्होंने यानी ऑपरेशन के हवाले से गंडापुर ने कोई वजाहत नहीं की, कोई खुल के बात नहीं की, कोई सरप्राइज नहीं दिया, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बल्कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक दिन पहले उनके हवाले से जो समा टीवी के ऊपर एक खबर चलाई गई थी कि कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं है जलसे में, वो खबर दुरुस्त साबित हुई कि अली मोहम्मद खान साहब की जो इन्फॉर्मेशन थी वो शायद ठीक थी। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।